Hello students, this is Dipali. Welcome back to my channel. I hope all of you are fine and safe at home. So in today's session, I will tell you about pair programming. So let's start the session. See, what is pair programming? Pair programming is an agile method or an agile software development technique where two programmers work together at a single workstation or computer. देखो जैसे टर्म क्लियर है पेयर मीन्स टू, ठीक है ना. जैसे शूज के पेयर हैं, सॉक्स के पेयर हैं, उसका मतलब क्या होता है दो, ठीक है. तो अब पेयर प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं कि एक विद इन अ सिस्टम, एक ही सिस्टम पे आपके दो पर्सन एक साथ काम करते हैं, ठीक है. So when two person are using the same system for developing a software, that means they are involved in the pair programming. Okay, so इसमें क्या होता है, one programmer is the driver who has control over the mouse and keyboard to write the code, while the other serves as the navigator who reviews each line of the code that the other driver is writing. बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग. देखो प्रोग्रामिंग में दो पर्सन है बट दोनों तो एक साथ एक ही सिस्टम पे काम नहीं करेंगे ना. ऐसा तो नहीं होगा एक आधा टाइप कर रहा है दूसरा आधा टाइप कर रहा है. बेसिकली आप लोग भी कई बार क्या होता है विद इन अ लैब सम स्टूडेंट्स आर डूइंग द वर्क इन द पेयर्स. तो एक जना आपको क्या करता है, बोल रहा होता है और दूसरा जना टाइप कर रहा होता है, ठीक है. अब यहाँ पर क्या होता है पेयर प्रोग्रामिंग में, एक जो प्रोग्रामर है जिसको हम बोलते हैं ड्राइवर, ठीक है. यहाँ पे नाम दे रखा है प्रोग्रामर का. जो प्रोग्रामर है जो प्रोग्राम कर रहा है, दैट मीन्स जो उस टाइम पे कोडिंग लिख रहा है, दैट इज अ ड्राइवर. सो याद रखना ड्राइवर कौन होता है. ड्राइवर इज अ प्रोग्रामर हु इज राइटिंग द कोड. क्लियर. सो जो पर्सन इस टाइम माउस और कीबोर्ड के साथ कोड लिख रहा है वो क्या होता है, प्रोग्रामर. दैट मीन्स दैट इज योर ड्राइवर. इसका काम क्या होता है, कोड लिखना, कोड को डेवलप करना. देन ये दोनों प्रोग्रामर्स जो होते हैं, ड्राइवर और दूसरा जो हेल्पर है, वो क्या करते रहते हैं आपस में कई बार रोल्स भी स्विच करते रहते हैं. सम ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के साथ भी होता है ना, पहले एक स्टूडेंट काम कर रहा होता है, फिर नेक्स्ट दूसरा स्टूडेंट टाइप करता है, दूसरा डिक्टेट करता है. और इट्स सिमिलर टू दैट बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो दैट you will come to know by the end of the video. So just see the next point. Driver focus on the code at hand, the syntax, semantics and algorithm. ड्राइवर कौन है आपका, प्रोग्रामर. प्रोग्रामर का काम क्या है, मेन काम है उसका कोड पे ध्यान करना. दैट मीन्स उसका मेन काम किस पे है, जो भी वो कोड राइटिंग कर रहा है उसके ऊपर. दूसरी तरफ जो होता है वो आपका होता है नेविगेटर. नेविगेटर किस पे फोकस करता है, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड क्वालिटी ऑफ ओवरऑल डिजाइन. देखो एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, आप कभी भी कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हो, कोई भी आप गेम ले लो, वट एवर द गेम यू आर यूजिंग, सबवे सर्फर, और अब जो भी न्यू गेम्स हैं, वट एवर इट इज टेकन 3 और जो भी आप लोग खेलते हो पबजी एंड ऑल. तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ गेम खेलते हो. आप कभी भी ये चीज़ देखते हो कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो या कोई भी पर्सन सेलेक्ट कर रहे हो तो वो कैसे मूव कर रहा होगा, कैसे वो सेलेक्ट होके आ रहा होगा, उसके पीछे क्या कोड किया हुआ होगा. आप कभी भी ये चीज़ नहीं देखते. आप किस पे फोकस करते हो, आप फोकस करते हो उस टाइम खेलने पे. एंड इफ़ यू आर यूजिंग अ व्हाट्सएप, सिंपल नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे मैंने अभी बोला, इफ़ यू आर यूजिंग अ व्हाट्सएप, आप कभी ये सोचते हो कि मैसेज सेंड करने के पीछे क्या कोडिंग होगी. अच्छा, हम वीडियो कॉल के अगर बटन पे कॉल करते हैं तो वीडियो कैसे कनेक्ट हो जाती है, कॉल के बटन पे करते हैं कॉल कैसे कनेक्ट हो जाती है, ठीक है. तो हम लोग ये चीज़ें कभी नहीं सोचते. दैट इज एब्स्ट्रैक्शन. दैट मीन्स हम सिर्फ जो इंटरफेस है उसको देखते हैं, अंदर का काम क्या है हम वो नहीं देखते. सिर्फ हम क्वालिटी देखते हैं, ओवरऑल डिज़ाइन देखते हैं. ऐसे ही होता है ना. तो जो पर्सन हु इज the person who is focusing on the level of abstraction and quality of overall design, that is known as navigator. That means driver का काम है कोड करना, कोड पे फोकस करना, that means फंक्शनैलिटी पे फोकस करना.
जबकि नेविगेटर का काम क्या है, नेविगेटर का काम है सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन पे फोकस करना। ठीक है, नेविगेटर को ये मतलब नहीं है कि अगर हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये कैसे हुआ, वो तो ये देखेगा बटन पे क्लिक हुआ तो एक्शन परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, या जो पर्टिकुलर डिज़ाइन है वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। दैट मीन्स नेविगेटर क्या एक तरीके से यूज़र है जो ऑब्जर्व कर रहा है सारी चीज़ें। किसकी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है, जो भी ड्राइवर काम कर रहा है उसे ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स इन शॉर्ट इन अ पेयर प्रोग्रामिंग two persons are working together in a pair. One of them is known as driver, who is focusing on the code part, who is the responsible person for developing the code. Then another one is navigator, who is focusing on the overall design. Clear? Next, just see the diagram of that pair programming. होता क्या है, 2 पर्सन की टीम है, एक मशीन है, जैसे मैंने अभी आपको बोला मशीन है, 2 पर्सन काम कर रहे हैं। ये कौन है, ड्राइवर जो काम कर रहा है। सी ये अभी पर्सन क्या कर रहा है, ये टाइप कर रहा है कुछ भी, जो भी कोड इसको करना है। सो ये कौन हो गया, हमारा ड्राइवर हो गया। और ये इसको क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि ये डिज़ाइन ऐसे होना चाहिए था, इस बटन पे क्लिक करा था तो ये काम नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, नेविगेटर हो गया। आप अगर जस्ट एग्जाम्पल देखोगे उसी के साथ में, यहाँ पर कार है, कार में देखो क्या होता है, कार में भी 2 पर्सन होते हैं, एक होता है ड्राइवर और दूसरा होता है नेविगेटर। ड्राइवर का काम क्या होता है, कार ड्राइव करना। नेविगेटर क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे आप लोग समटाइम्स यू आर गोइंग आउट एंड यू डोंट नो द वे, तो आप बेसिकली क्या करते हो, यू आर ओपनिंग द गूगल मैप, यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ एन एप्लीकेशन दैट इज गूगल मैप। तो आपने क्या करा, ड्राइवर तो अब गूगल मैप नहीं देख रहा, आप देख रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, नेविगेट कर रहे हो, नेक्स्ट टर्न से राइट ले लेना, लेफ्ट ले लेना। ठीक है, तो आपका बेसिकली काम क्या है, आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, यू आर नॉट कंट्रोलिंग द कार, कि सामने कोई आ गया तो आप कार स्टॉप कर दोगे, या आपको रेड लाइट पे कार रोकनी है, हॉर्न देना है, गियर चेंज करने हैं, ये सारा काम किसका है, ड्राइवर का। एज अ नेविगेटर आपका काम सिर्फ क्या है, उसको इंस्ट्रक्शन देना, आगे से राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, ये काम कर लो, वो कर लो। तो सेम एज पेयर प्रोग्रामिंग में 2 पर्सन होते हैं, एक होता है ड्राइवर और दूसरा होता है नेविगेटर। ड्राइवर वो होगा जो प्रोग्रामिंग करेगा और दूसरा होगा नेविगेटर। देखो हमेशा भूलना मत, ये जो ड्राइवर वाला एग्जाम्पल बताया मैंने, इससे याद रखना, जो गाड़ी चला रहा है इसका मतलब वो कोड कर रहा है, नेविगेट करना मतलब बताना, ठीक है, उसको इंस्ट्रक्ट करना। देखो अब इसके आउटकम्स क्या आएंगे। फर्स्ट है, प्रिंटिंग रिजल्ट इज बेटर इन बेटर डिजाइन। अगर हम पेयर प्रोग्रामिंग यूज करते हैं तो उसके यूज करने के रिजल्ट्स क्या आएंगे, अगर 2 जने एक साथ काम कर रहे हैं, आपका जो भी डिजाइन होगा वो बेटर होगा। डिजाइन बेटर कैसे हो गया, क्योंकि एक पर्सन का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ यही काम है उसका कि वो डिजाइन पे ही फोकस करेगा, कि क्या कंट्रोल कहाँ पर प्लेस होना है, कैसे उसकी फंक्शनैलिटी है, कैसे वो अपीयर होगा, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, या वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो प्रिंटिंग रिजल्ट इन बेटर डिज़ाइन। सेकंड है आपका फ्यूअर बग्स। 2 जने एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं, अगर एक पर्सन को मिस्टेक नहीं पता लगेगी तो दूसरे पर्सन को पता लग जाएगी, तो रिजल्ट क्या आएगा, बग्स जो होंगे वो कम होंगे। देन बेटर स्प्रेड ऑफ नॉलेज अक्रॉस अ डेवलपमेंट टीम। जो आपकी नॉलेज है वो भी शेयर हो रही है। व्हेन 2 पर्सन आर वर्किंग टुगेदर, आपस में वो क्या काम करते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। जो चीज़ एक पर्सन को नहीं आती, अगर वो दूसरे को आती है तो वो उसकी हेल्प कर देता है। ठीक है, सो दैट मीन्स यू विल create a better product because both of you are exchanging your knowledge at a time. More functionality per unit time measured over long term. देखो इसके अंदर क्या होगा, फंक्शनैलिटी ज़्यादा आएगी एक पर्टिकुलर टाइम में। क्लियर। तो देखो अगर किसी को बग्स का मतलब नहीं पता तो बेसिकली कई बार क्या होता है कि आप कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हो, ठीक है, आपने एप्लीकेशन चलाई, उसका कोई एक लिंक काम नहीं कर रहा, तो वो आपका उस टाइम पे एक बग होता है। ठीक है, तो बग्स वो वाले एरर्स नहीं होते जो कोडिंग के टाइम पे आते हैं, वो एरर्स होते हैं। बग्स होते हैं जब आपकी कोई फंक्शन चीज़ रेडी हो गई है और रेडी होने के बाद कोई एक पर्टिकुलर चीज़ काम नहीं कर रही, या आपने क्या करा, सपोज आपने एक ऐप आप चला रहे हो, आपने उसकी किसी भी एक लिंक पे क्लिक करा,
आपकी ऐप क्रैश हो गई, वो भी क्या होता है, एक बग होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, बग्स होते हैं। ठीक है, तो बग्स और एरर्स को सेम मत समझना, एरर्स अलग होते हैं, ये बग्स हैं हमारे, जो कब आते हैं, जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स को, ज़्यादातर उस टाइम आते हैं। देन नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ पेयर प्रोग्रामिंग। भाई क्या एडवांटेजेस हैं पेयर प्रोग्रामिंग के? फर्स्ट है इंक्रीज्ड कोड क्वालिटी। अब कोड क्वालिटी कैसे इंक्रीज हो रही है इसके अंदर? देखो, पेयर्स ऑफ डेवलपर्स एक साथ काम कर रहे हैं ना, ठीक है, तो while the driver focus on writing the code, the navigator is free to think about the style and function. इस टाइम पे क्या है, ड्राइवर तो कोड कर रहा है, नेविगेटर क्या करेगा, वो स्टाइल देखेगा। अच्छा, अगर आप ये कोड कर रहे हो तो ये जिसकी जो अपीयरेंस है मेन्यू बार की, वो ऐसे अपीयर होना चाहिए, या लॉगिन फॉर्म का डिज़ाइन इस टाइप से होना चाहिए। तो ये सब कौन थिंक कर रहा है इस टाइम? आपका नेविगेटर थिंक कर रहा है। ठीक है, देन code quality standards tend to be followed more consistently when developers work together in pair. कोड भी आपका क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। तो इन मेजर्स से आपकी क्या होगी, ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज पर्सन जो है एक डिज़ाइन पे फोकस कर रहा है और एक डेवलपिंग पे फोकस कर रहा है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो गुड क्वालिटी का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रोबस्ट सॉल्यूशन। रोबस्ट सॉल्यूशन मतलब देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद सॉफ्टवेयर। देखो, कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, तो उसके पर्टिकुलर उसके पीछे रीज़न क्या होता है, आप किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हो सॉफ्टवेयर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो, क्यों यूज़ करते हो? भाई हमारी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम बहुत सारी फिगर्स एक साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लें। ठीक है, तो उस टाइम पे हम कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर हम कोई भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उसके अंदर हमें क्या सेलेक्ट करना होता है, हमारा डेटा स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, एल्गोरिथम अच्छी होनी चाहिए, क्लास हायरार्कीज अच्छी होनी चाहिए, और हमारे डिसीजंस करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, सो व्हेन डेवलपर पेयर ईच ऑफ दीज चॉइस कैन benefit from the experience of both the developer and dialogue they have with each other with making those choices. बेसिकली रोबस्ट सॉल्यूशन में क्या करते हैं, दोनों डेवलपर ये चूज करते हैं कि हम किस डेटा स्ट्रक्चर पे, किस एल्गोरिथम पे, किस हायरार्की पे काम करेंगे, और आपस में दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेवलपर्स कम्युनिकेशंस। देखो, डेवलपर कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, दोनों जो डेवलपर हैं, जो दोनों पर्सन हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। कोई भी अगर वो किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए, तो आपस में ये क्या करते हैं, इन बिटवीन अगर कोई काम किसी एक पर्टिकुलर डेवलपर को नहीं आता या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे उसकी नॉलेज लेस है, तो वो आपस में वर्क स्विच कर लेते हैं। तो दैट मीन्स जो उस टाइम पे नेविगेटर था वो क्या बन जाता है, वो आपका ड्राइवर बन जाता है, और जो ड्राइवर था वो नेविगेटर बन जाता है। तो दोनों डेवलपर आपस में कम्युनिकेट कर कर ही सारा काम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉलेज ट्रांसफर एंड मेंटरिंग। इन दिस the pair programming can be an excellent way for junior programmers to learn rapidly from more senior developers. देखो, इसमें होता क्या है, दो की टीम है, कई बार हम क्या करते हैं कंपनीज में, एक सीनियर पर्सन डाल देते हैं, एक जूनियर पर्सन डाल देते हैं उसके साथ। क्यों? ताकि सीनियर्स के एक्सपीरियंस से जो जूनियर है वो लर्न करे। तो सीनियर क्या करता है, अपनी जो नॉलेज है वो शेयर करता है जूनियर्स के साथ, और कई बार जूनियर्स के पास भी बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं जो वो सीनियर के साथ शेयर करता है, और उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक बेटर रिजल्ट आता है। ठीक है, तो जूनियर एंड इंटर्स एक्सपीरियंस अ शॉर्ट ऑफ फुल इमर्शन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट व्हेन पेयरिंग। मैंने जैसे अभी आपको बताया, कई बार जूनियर्स के पास भी कुछ ऐसे अच्छे आइडियाज़ होते हैं जो वो शेयर करते हैं सीनियर्स के साथ, जिससे वो बेटर सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों हम क्या कर रहे हैं, जो सीनियर है वो अपने नॉलेज जब शेयर करता है जूनियर्स के साथ, तो उसका भी एक्सपीरियंस बूस्ट होता है। तो इस वे में भी पेयर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है मोर एफिशिएंट।
अब ये एफिशिएंट कैसे है, देखो, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम 2 पर्सन्स को एक साथ लगा रहे हैं काम करने में, जिससे क्या होगा, जो भी लाइन ऑफ कोड होगा वो एफिशिएंट होगा, क्लियरिटी अच्छी होगी, सिस्टमैटिक अप्रोच यूज होगी, और कोडिंग के अंदर एरर्स भी क्या होंगे, लेस होंगे। ठीक है, तो ये एफिशिएंट कैसे हो गया, बिकॉज जैसे मैंने अभी आपको बेनिफिट्स बताए कि एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ number of lines of code, better clarity and systematic approach and less coding errors. So by these points we can say that it is more efficient than other programming techniques. Next is fewer coding mistake. देखो कोडिंग मिस्टेक्स कम कैसे होंगी, क्योंकि एक बंदा तो सिर्फ काम कर रहा है, दूसरा उसको देख रहा है। ठीक है, तो जो भी सिंटेक्स गलत होगा या जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो सेकंड जो पर्सन, एक्सटर्नल पर्सन जो है, जो आपका नेविगेटर है, उसका काम ही क्या है, सारी चीज को मॉनिटर करना। तो उस केस में आपका जो कोड होगा उसके अंदर मिस्टेक्स भी क्या होंगी, कम होंगी, फ्यूअर होंगी। नेक्स्ट इज रिसाइलेंट फ्लो। Pairing flow is more resilient toward interruption as one programmer deal with errors or interrupts while other continuous working. एक प्रोग्रामर तो क्या कर रहा है, एरर्स के साथ काम कर रहा है, और दूसरा क्या है, वो अपना वर्क कंटिन्यूसली करे जा रहा है। ठीक है, और देखो रिसाइलेंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी है। एक बंदा एरर्स पे कर रहा है और दूसरा अपना नॉर्मल काम करते जा रहा है, वो ये देख रहा है जो भी इसमें एरर्स आए हैं मुझे इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, मीनवाइल वो काम कर रहा है और दूसरा बंदा उस पर कोडिंग कर रहा है। ठीक है, एंड जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा है टीम कोहेजन। सो पीपल टू गेट नो ईच अदर क्विकली इन पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग में इनकरेज टीम वर्क। पेयर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम टीम कोहेजन करते हैं, मतलब आपस में पेयरिंग करना, टीम को, एक 2 बंदे की टीम को हम क्या कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ताकि वो क्विकली एक दूसरे को समझ के अपने टास्क को कंप्लीट कर पाएं और एक एफिशिएंट प्रोडक्ट हमें डिलीवर कर दें। नेक्स्ट इज, अब चैलेंजेस क्या हैं इसके। फर्स्ट है हमारा, यू कैन नॉट सिट बैक एंड सेल्फ इवेल्युएट योर कोड। अब जो उसके अंदर जो डेवलपर है, जो आपका प्रोग्रामर है, जो आपका ड्राइवर है, जो वो कोड कर रहा है, वो क्या करेगा, अपना कोड सेल्फ इवेल्युएट नहीं कर सकता। ठीक है, जो उसके कोड को कौन इवेल्युएट करेगा, उसके कोड को आपका इवेल्युएट कर रहा है नेविगेटर। सो if you are a programmer, you cannot evaluate your code at your own. So this is the challenge. Next thing is, one of the pair may stop being actively engaged. देखो इस लाइन का मतलब, हम वापस ड्राइवर वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं जो हम कार चला रहे थे। अब हुआ क्या कि आप नेविगेट तो कर रहे थे उसको, बट सडनली आपका ध्यान कहीं और चला गया। गूगल मैप आपने देखा नहीं, आपको देना था राइट टर्न लेना था, आपने टर्न मिस कर दिया। ठीक है, थोड़ी देर बाद आपको याद आता है कि हम तो बहुत दूर तक चले जा रहे हो, अब क्या है, 2-3 किलोमीटर चलने के बाद वापस आएगा यू टर्न जो आएगा, क्योंकि आपने एक राइट टर्न मिस कर दिया है। ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है पेयर प्रोग्रामिंग में कि अगर एक पर्सन एक्टिव नहीं होता तो आपका जो पूरा फ्लो है वो भी खराब हो सकता है। Sometimes might be you have also observed this problem and faced this problem while you are working with your friends or partners in the lab, कि कई बार वो आपको नेविगेट कर रहे होते हैं बट वो एकदम से आपको गलत कोड बोल देते हैं और आप टाइप भी कर देते हो, मीनवाइल उनको ध्यान आता है, अरे नहीं मैंने गलत लाइन बोल दी, हाँ तो ये लिखना था। ठीक है, तो ऐसा भी चांसेस होते हैं, बट जब हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और ऐसे केसेस आ जाते हैं तो वो थोड़ा वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाता है। नेक्स्ट है, द ड्राइवर नीड्स टू प्रोग्राम अलाउड, प्रोग्रामिंग साइलेंटली रिड्यूस द बेनिफिट। ठीक है, कई बार जो हमारा ड्राइवर होता है वो क्या करता है, ड्राइवर कौन होता है, प्रोग्रामर, वो ये कह देता है मुझे आता है, आप ये मत बोलो, मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, आपका उतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता दोनों पार्टनर्स के बीच में, जो एक क्या है ड्रॉबैक है। देन इट कॉस्ट मोर
मैन आवर्स टू प्रोड्यूस द सेम फीचर। कैसे मैन आवर्स कैसे बढ़ रहे हैं? 2 पर्सन सेम ही प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, उन्होंने टास्क डिवाइड नहीं करा। दैट मीन्स अगर मेरे पास एक मॉड्यूल है लॉगिन और रजिस्टर, तो ऐसा हो सकता है ना, एक पर्सन लॉगिन पे काम कर ले और दूसरा पर्सन रजिस्टर पे काम कर ले, ठीक है। तो एक लॉगिन पे काम करेगा और एक रजिस्टर मॉड्यूल पे काम करेगा, तो उसमें क्या होगा, हमारे जो मैन आवर्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। एक ही दिन में काम कंप्लीट हो गया। बट अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों पर्सन पहले लॉगिन पे काम करेंगे, फिर दोनों ही पर्सन रजिस्टर पे भी काम करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, मैन आवर्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं और दोनों को आपको सैलरी भी देनी पड़ रही है। देन बैलेंस मस्ट बी मेंटेन बिटवीन क्वालिटी ऑफ कोड एंड इंक्रीज कोडिंग कॉस्ट। हमें देखो क्वालिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है कोड की, लेकिन हमें अपना कॉस्ट भी देखना होता है प्रोडक्ट का, कि हमें कितनी कॉस्ट दी है, क्या उतनी कॉस्ट में हम पेयर प्रोग्रामिंग के लिए 2 बंदों को सेम टाइम पे हायर कर सकते हैं या नहीं। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के सिनेरियो पे। देन अ वॉच द मास्टर फिनोमेना में अराइज व्हेन एन एक्सपीरियंस्ड एंड अ नोवाइस प्रोग्रामर पेयर अप। देखो वॉच द मास्टर का क्या मतलब है, जैसे समझ में ही आ रहा होगा आपको, जो ड्राइवर है उसको देखो, उससे लर्न करो। तो जो बिगिनर्स होते हैं, नोवाइस का मतलब जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है बिगिनर्स, जो स्टार्टर्स होते हैं आपके, जो न्यूली ज्वाइन पर्सन होते हैं, ज्यादातर उनको बिठा दिया जाता है सीनियर्स के साथ कि आप सीनियर के साथ काम कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे वॉच द मास्टर फिनोमेनन यूज करते हैं हम। द नोवाइस मेंबर में बिकम द ऑब्जर्वर with the experienced member completing most of the coding part, ठीक है। जो आपका एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है, जो जस्ट फ्रेशर है, वो एक्सपीरियंस पर्सन के साथ बैठ के उसकी चीज़ों को वॉच करता है और उनसे लर्न करता है। देन नेक्स्ट है when 2 experienced users pair up a developer's ego phenomenon arise। देखो ऊपर वाले पॉइंट में क्या था, सारा बर्डन जो है वो किस पे है, सीनियर पर्सन पे है। क्यों, वही रिस्पॉन्सिबल होगा ना। 5th पॉइंट के अंदर जो हमने बोला कि वॉच द मास्टर है, भाई उसको तो आता ही नहीं, वो तो फ्रेशर्स है, वो क्या गाइड कर पाएगा, ज्यादा तो वो कुछ गाइड कर ही नहीं पाएगा। तो सारा प्रेशर किस पे आ गया, आपके सीनियर पे आ गया। जबकि 2nd पॉइंट में क्या कह रहा है, अगर दोनों ही पर्सन एक्सपीरियंस्ड है, पहला डेवलपर कहेगा कि तुम ये कोडिंग गलत लिख रहे हो, उसको ऐसे नहीं ऐसे लिखनी चाहिए, बिकॉज हमारे कोडिंग लिखने के स्टाइल्स भी क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। दोनों अपने अपने पार्ट पे सही होंगे, बट कई बार उन दोनों की ईगो आ जाएगी कि नहीं तुम ये काम गलत कर रहे हो, उसको ऐसे करना चाहिए। वो कहेगा नहीं मैं ये काम ठीक कर रहा हूँ, ये ऐसे ही अचीव हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्लियर। नेक्स्ट है, this is the end of this video, so I hope you like this session. If you like it, then just press thumbs up and share it with your friends so that they can also get these useful information, and subscribe my channel. Don't forget to subscribe the channel for the latest upcoming videos. All the best students, stay home, stay safe. Thank you.